बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौत और इसकी सख्तियाँ। मौत की हकीकत के बारे में हम सही तौर पर नहीं जानते, क्योंकि हम पर ज़िंदगी की हकीकत भी वाज़ेह नहीं है। अगर हम एक नज़र एक कैटरपिलर यानी सुंडी की दुनिया पर और एक नज़र तितली की दुनिया पर डालें, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक कैटरपिलर को कितना भी बताएं, वो एक तितली ही बनना चाहेगा। वो इस वक्त तक तितली की दुनिया का अंदाज़ा नहीं लगा सकता जब तक खुद तितली न बन जाए। हमारी नज़र में कोई भी शय जिसमें खाने पीने, बढ़ने और नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत मौजूद हो, उसे हम जानदार तसव्वुर करते हैं और इन चीज़ों को ज़िंदगी की अलामत समझते हैं। लेकिन हकीकतन ये सब ज़िंदगी की अलामात हैं, ज़िंदगी की हकीकत नहीं है। जिसमें ज़िंदगी की अलामात ख़त्म हो जाएं, हम उसे मुर्दा कहते हैं, लेकिन ये भी मौत की अलामात हैं, मौत की हकीकत नहीं है। कुरान की नज़र से ज़िंदगी और मौत दो मौजूद हैं जो कि अल्लाह ताला ने खल्क की हैं। सूरह मुल्क की आयत नंबर 2 में इरशाद खुदावंदी है, उसने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में अच्छाई के एतबार से सबसे बेहतर कौन है, और वो साहिब इज़्ज़त भी है और बख्शने वाला भी है। इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि इंसान की रूह के वजूद के दो दर्जात हैं। इस दुनियावी ज़िंदगी में रूह को ज़िंदगी गुजारने के लिए एक जिस्म की ज़रूरत होती है, मगर मौत के बाद रूह जिस्म के बगैर ज़िंदा रहने के काबिल होती है। इस मरहले पर रूह को एक और ज़िंदगी मिलेगी जो हमेशा के लिए होगी। कुछ रिवायात और कुरान करीम से हमें इस बात का पता चलता है कि कुछ लोगों को मौत बहुत मुश्किल से और तकलीफ़ के साथ आती है। तवज्जो कीजिए कि मौत की ये मुश्किलात जिस्मानी दर्द या तकलीफ़ नहीं होती, बल्कि ये रूहानी और अंदरूनी होती हैं, जिसकी शिद्दत और सख्ती जिस्मानी तकलीफ़ से बहुत ज़्यादा होती है। हर इंसान के लिए मौत की मुश्किलात मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। नंबर 1, दुनियावी चीज़ों से लगाव जो उसने इस दुनिया में इकट्ठी की थीं, जैसे घर, दौलत, बच्चे और दूसरी दुनियावी चीज़ें। इंसान इन चीज़ों को हासिल करने के लिए हर तरह के जायज़ व नाजायज़ काम अंजाम देता है, जिसकी वजह से इसको इन चीज़ों से बहुत गहरी मोहब्बत और लगाव हो जाता है और इन सब चीज़ों से दस्तबरदार होना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 2, गुज़िश्ता अंजाम दिए हुए उमूर व अमाल का सामने आना। अपनी पूरी ज़िंदगी में इंसान बहुत से छोटे और बड़े गुनाह करता है और कुछ अरसे बाद बिल्कुल भूल जाता है कि इससे कोई गुनाह भी सरजद हुआ था और ना ही इस गुनाह की तौबा करता है। हकीकत तो ये है कि इसके तमाम कलमात, हरकत और अखलाक उसके नामे अमाल में लिपटे हुए मौजूद होते हैं। मौत के वक्त इसकी आँखों के सामने से पर्दे हट जाते हैं और वो अपने तमाम अमाल का मुशाहिदा करता है जो इसने अपनी ज़िंदगी में अंजाम दिए होते हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 30 में इरशाद खुदाबंदी है, उस दिन को याद करो जब हर नफ्स अपने नेक अमाल को भी हाजिर पाएगा और अमाले बद को भी। रिवायात से पता चलता है कि खुदा के बरगुज़ीदा व साहिब तक़वा अफराद जो खुदा और रसूल पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते होंगे और अपनी शरई ज़िम्मेदारियाँ अंजाम देते होंगे, वो न सिर्फ मौत की सख्तियों से महफूज रहेंगे बल्कि जन्नत में अपना मकाम भी देखेंगे। इनके लिए मौत इस दुनिया से रिहाई होगी जो कि दुखों, गमों, सख्तियों, परेशानियों, जुल्म और तकलीफ दे बीमारियों से भरी हुई है, और एक ऐसी दुनिया में मुंतकिल हो जाएंगे जो खुशियों से भरी होगी। खुदा पर ईमान रखने वाले इस दुनिया से लगाव नहीं रखते कि जिसे छोड़ने का इन्हें गम हो। वो अपने तमाम गुनाहों की तौबा कर लेते हैं जो कि इनसे सरजद हुए हों, ताकि वो इनके नामाए अमाल से ख़त्म कर दिए जाएं। वो अपनी आखिरत की ज़िंदगी को अपने नेक अमाल की वजह से बेहतर बना लेते हैं और इसके बदले रसूल खुदा और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की क़ुर्बत हासिल करते हैं।